तो क्या हाल है आप सभी? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, अभी जो नेटो है, नेटो का समिट हो रहा है वॉशिंगटन डीसी में। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। और ये जो नेटो का जो समिट है ना, वो पूरी तरह से यहाँ पर जो है ना रशिया और यूक्रेन वॉर उसके ऊपर केंद्रित किया गया है। खास करके जो पूरा समिट है वो यहाँ पर एंटी रशिया बन गया है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर इस पूरे समिट में यहाँ पर जो भी यहाँ पर किया जा रहा है वो यहाँ पर सब एंटी रशिया किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन की मदद करने के लिए यहाँ पर जितने भी नेटो मेंबर हैं उन्होंने सब ने यहाँ पर जो है ना यूक्रेन की मदद करने की यहाँ पर जो है ना प्राण प्रतिष्ठा ली है कि भाई यहाँ पर हम जो है ना यूक्रेन की मदद करेंगे, हम यहाँ पर यूक्रेन को हारने नहीं देंगे। इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर जो यूक्रेन है उसको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मदद अब इन नेटो कंट्री से मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पर जो नेटो है वो यहाँ पर जो है ना नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यूरोप से रिलेटेड एक संगठन है, मिलिट्री संगठन है, जिसमें यहाँ पर जो भी मेंबर होते हैं ना वो यहाँ पर एक दूसरे से बाउंड होते हैं। यानी कि अगर एक नेटो देश पर अगर कोई देश यहाँ पर अटैक करता है तो सारे के सारे जो नेटो देश है वो सब के सब मिलकर उस देश पर अटैक कर देंगे। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर जो यूक्रेन है वो यहाँ पर नेटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर जो रशिया है उसने यहाँ पर अटैक कर दिया। और अब यहाँ पर जो है ना रशिया यूक्रेन वॉर जो है ना 2 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, 2.5 साल हो गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो युद्ध है वो यहाँ पर ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो यूक्रेन है वो यहाँ पर रशिया चाहता था कि भाई यहाँ पर वो हमारे इन्फ्लुएंस में रहे, लेकिन वो जा रहा था यहाँ पर नेटो के पास। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये चीज़ जो है ना रशिया को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने यहाँ पर जो है ना यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। और अभी तक भी यहाँ पर ये जो युद्ध है वो ख़त्म नहीं हुआ है। और अब यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर जो है ना F-16 जो एक लॉन्ग अवेटेड एयरक्राफ्ट है, यूक्रेन यहाँ पर जो है ना कई सालों से मांग रहा है, वो अब यहाँ पर फाइनली यूक्रेन के पास जा रहे हैं। और ये जो F-16 जा रहे हैं वो यहाँ पर नीदरलैंड और डेनमार्क के पुराने F-16 है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर इसका जो वॉर का जो पूरा डायनामिक्स है ना वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो F-16 है वो क्या है, किस तरह से काम करता है और कैसे यहाँ पर जो यूक्रेन है उसकी मदद कर पाएगा ये। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर जो है ना सस्ते शाही ड्रोन से यहाँ पर जो है ना यूक्रेन के ऊपर अटैक करता है। और उसका जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि बिजली की लाइन, ब्रिज वगैरह, या फिर जो गैस की पाइपलाइन है, ऑयल की पाइपलाइन है, उस पर यहाँ पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो उसकी इकोनॉमी है वो तो यहाँ पर डाउन हो रही है, लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो यूक्रेन है उसके पास इतनी कोई ख़ास एयरफोर्स है ही नहीं, ना ही उसके पास कोई यहाँ पर जो है ना इतनी ज़्यादा ड्रोन्स हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो यूक्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। हालांकि देखा जाए तो नेटो की तरफ से उसको हथियार मिल रहे हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं है जितनी यहाँ पर जो है ना वो यूक्रेन यूज़ कर रहा है। तो उसको यहाँ पर कॉन्स्टेंट तरीके से हथियारों की ज़रूरत होती है। और उसके पास यहाँ पर जो एक एयरफोर्स है ना उसकी यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर एयरफोर्स होती तो यहाँ पर रशिया जो है वो इतने ज़्यादा अटैक करता है नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पर जो एयरफोर्स है वो यहाँ पर इन सब चीज़ों को जो है ना वहाँ पर एलिमिनेट कर देती है हवा में। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो यूक्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। और यहाँ पर जो है ना वेस्ट देशों से, नाटो से यहाँ पर गुहार लगा रहा है कि भाई हमें यहाँ पर जो है ना फाइटर जेट दे दो, हमें यहाँ पर जो हथियार है वो दे दो, ख़ास तौर से फाइटर जेट, क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन के पास फाइटर जेट नहीं है। और जो भी यहाँ पर यूक्रेन के पास फाइटर जेट है वो भी यहाँ पर जो है ना यूएसएसआर के ज़माने के हैं और रशिया से ख़रीदे हुए हैं फाइटर जेट है। जब यहाँ पर यूक्रेन के संबंध जो है यूएसएसआर से रशिया के साथ बहुत अच्छे होते थे, तो तब के फाइटर जेट है। कोई यहाँ पर मॉडर्न फाइटर जेट नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजिकली भी यहाँ पर जो उसके पास फाइटर जेट है वो इतने ज़्यादा एडवांस नहीं है जितने यहाँ पर अभी रशिया के पास है। तो ऐसे में यहाँ पर यूक्रेन को एक फाइटर जेट की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता थी। और दुनिया में सबसे ज़्यादा कामयाब अगर कोई सा फाइटर जेट है तो वो है यहाँ पर F-16। यहाँ पर बहुत सारे जो देश है वो यहाँ पर F-16 का इस्तेमाल करते हैं। भारत खैर नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान वो करता है। और इसके अलावा यहाँ पर टर्की, इज़राइल, ताइवान और जॉर्डन, इजिप्ट और भी बहुत सारे जो दूसरे देश है वो यहाँ पर जो है ना इसका इस्तेमाल करते हैं। और सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर जो ऑब्वियसली अमेरिका करता है, उसके पास यहाँ पर कई हज़ारों जो है ना F-16 है उसके खुद के सर्विस में। तो ऐसे में यहाँ पर जो दुनिया का सबसे ज़्यादा जो कामयाब एयरक्राफ्ट है वो है यहाँ पर F-16। तो यहाँ पर जो यूक्रेन है वो यहाँ पर यही मांगता था कि भाई हमें यहाँ पर जो है ना F-16 दे दो, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बैटल प्रूवन है ये, और यहाँ पर जो है ना एक रिलायबल एयरक्राफ्ट है ये। अभी दुनिया में ऐसा कोई इतना बड़ा रिलायबल एयरक्राफ्ट नहीं है जितना बड़ा यहाँ पर जो F-16 है वो है यहाँ पर। तो ऐसे में यहाँ पर जो उसकी जो डिमांड है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। खास करके जो यूक्रेन है वही तो यहाँ पर इसकी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड करेगा, भाई हमें यहाँ पर जो है ना ये जो एयरक्राफ्ट है वो चाहिए ही चाहिए। और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो नेटो है
उसने यहाँ पर पिछले साल ही कह दिया था कि भाई हम यहाँ पर जो है ना यूक्रेन को F-16 देंगे, लेकिन यहाँ पर अभी तक भी उसकी डिलीवरी नहीं की गई थी कि भाई यहाँ पर कब होगी डिलीवरी। यूक्रेन भी यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, उसको यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर उसके पास कोई प्रॉपर एयरफोर्स नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना यूक्रेन की चिंताएँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। लेकिन अब फाइनली यहाँ पर जो नेटो की जो समिट हो रही थी अभी वाशिंगटन DC में, वहाँ पर नेटो ने यहाँ पर ये डिसाइड किया है कि भाई हम यहाँ पर जो है ना F-16 की जो डिलीवरी है वो यूक्रेन को करेंगे। और ये जो F-16 होंगे वो यहाँ पर नीदरलैंड और डेनमार्क के जो रिटायर्ड F-16 है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और यही जो है ना यहाँ पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अब यहाँ पर ये कितनी संख्या होगी ये तो अभी यहाँ पर बताया नहीं गया, लेकिन यहाँ पर मोटा मोटा अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि यहाँ पर 50 से लेकर 60 F-16 यहाँ पर जो है ना यूक्रेन को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और ये है यहाँ पर F-16, और आप देख सकते हैं कि जो F-16 है उसमें यहाँ पर कितने ज़्यादा हथियार जो है ना लदे हुए हैं। यहाँ पर मिसाइलें देखने को मिलती है आपको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक एयरक्राफ्ट है। और यहाँ पर जो है ना लगभग 11 हार्ड पॉइंट माउंट है, यानी कि यहाँ पर आप जो है ना लगभग 11 मिसाइल आप इसमें लगा सकते हो। और इसमें एक जो है ना एक गोली छोड़ने वाला फंक्शन भी है, जिसमें यहाँ पर जो है ना 20 mm की गोली लगा जा सकती है, और ये 1 मिनट में 6000 राउंड जो है ना फायर कर सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा जो गोलियां हैं वो एक साथ जो है ना ये जो कैनन है वो यहाँ पर छोड़ सकती है। तो ये यहाँ पर जो फाइटर जेट है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा जो है ना कैपेबल है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना उसकी जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। और इसका जो यहाँ पर जो कॉकपिट है ना, जहाँ पर फाइटर पायलट जो है ना बैठे रहते हैं, तो वो भी यहाँ पर कुछ ऐसा बना हुआ है कि भाई यहाँ पर उसको पूरा का पूरा जो सामने का जो व्यू है ना वो दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना फाइटर जेट को कंट्रोल कर सकता है, निशाना लगा सकता है, और यहाँ पर जो है ना कम्युनिकेट कर सकता है अपने जो भी कंट्रोलिंग सेंटर है वहाँ से। तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है ना बिल्कुल एक्सीलेंट दिखाई देती है। लेकिन ये एयरक्राफ्ट जो है ना स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है, यानी कि यहाँ पर ये जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर रडार की पकड़ में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब इतने ज़्यादा जो है ना मिसाइलें छोड़नी हो ना, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर रडार की पकड़ में आ गए तो उससे जो है ना बचना कैसे है वो भी यहाँ पर जो है ना फाइटर पायलट को सिखाया जाता है कि किस तरह से यहाँ पर जो है ना रडार की पकड़ से बचना है और किस तरह से यहाँ पर जो है ना वहाँ से बच के निकलना है। तो यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बताई जाती है। और यहाँ पर जो फाइटर एयरक्राफ्ट है ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ख़ास है। और यहाँ पर ये जो चीज़ें बताई गई हैं कि भाई यहाँ पर डेनमार्क से और जो नीदरलैंड है उन देशों से यहाँ पर पुराने जो फाइटर जेट है जो ये देश रिटायर कर रहे हैं, तो वो जो है ना यूक्रेन को जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वो यहाँ पर काफ़ी खुश हो गए हैं। और यहाँ पर ट्विटर में उनकी जो है ना काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया भी कहा है कि भाई हम यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल है कि भाई यहाँ पर अमेरिका ने, नीदरलैंड ने और डेनमार्क ने मिलकर यहाँ पर फैसला किया है कि भाई यहाँ पर जो F-16 है उसकी डिलीवरी यहाँ पर जो है ना यूक्रेन को करी जाएगी। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा जो एडवांस फाइटर जेट है वो यहाँ पर जो है ना यूक्रेन को मिल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो F-16 फाइटर जेट है वो यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव भी है, लाइट वेट भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसको ऑपरेट करना काफ़ी ज़्यादा जो है ना आसान भी हो जाता है। इसकी जो कीमत है वो लगभग 60-70 मिलियन $, है। तो यहाँ पर ये जो एयरक्राफ्ट है वो बाकी एयरक्राफ्ट से जो है ना काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी माना जा सकता है, रफ़ाइल से भी सस्ता है ये, और जो दूसरे जो है ना 4.5 जनरेशन के जो फाइटर जेट है उनसे यहाँ पर ये काफ़ी सस्ता है। तो ऐसे में यहाँ पर लाइट वेट के साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और इसके अलावा इसकी जो एंड्योरेंस है ना वो भी लॉन्ग है, यानी कि यहाँ पर जो है ना वो ज़्यादा दूरी तक जो है ना एक साथ जा सकता है। जबकि यहाँ पर जो पहले से जो यूक्रेन के पास MiG-29 एयरक्राफ्ट है ना वो भी यहाँ पर उसी की तरह सेम ही है, F-16 की तरह ही है, लेकिन उसकी जो एंड्योरेंस है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम है, सिर्फ 1400 किलोमीटर ही है। जबकि यहाँ पर जो यूक्रेन है उसको यहाँ पर और ज़्यादा लंबी दूरी का जो है ना एयरक्राफ्ट वो चाहिए थे कि भाई यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो लंबा मिशन है वो यहाँ पर किया जाए, उसकी जो एंड्योरेंस है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो। तो ऐसे में यहाँ पर जो F-16 है वो यहाँ पर जो है ना यूक्रेन के काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। और ये जो एयरक्राफ्ट बनाया गया है ना वो जनरल डायनामिक्स एक कंपनी है अमेरिका की, उसने यहाँ पर बनाया। वैसे देखा जाए तो अमेरिका में बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है ना नॉर्थरॉप ग्रुप है, और इसके अलावा बोइंग है, और बहुत सारी जो है ना दूसरी कंपनियां हैं जो यहाँ पर जो है ना मिलिट्री से संबंधित जो हार्डवेयर है वो बनाती है। और उसी में से ही कंपनी आती है जनरल डायनामिक्स। तो जनरल डायनामिक्स ने ही इस एयरक्राफ्ट को बनाया है। और ये जो एयरक्राफ्ट है ना वो कई सारे देशों में मिशन में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी है, जैसे कि यहाँ पर अफ़गानिस्तान में, या फिर इराक़ में, या फिर लीबिया में, या फिर सीरिया में, या फिर जो दूसरे देश है सर्बिया वगैरह में, कोसोवो में, वहाँ पर ये जो एयरक्राफ्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कामयाब हुआ है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो F-16 है उसको यहाँ पर दुनिया का सबसे सफल फाइटर जेट यहाँ पर जो है ना माना जाता है कि भाई यहाँ पर इससे ज़्यादा सफल और इतने ज़्यादा जो बनाए हुए हैं वो यहाँ पर कोई दूसरा एयरक्राफ्ट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि यहाँ पर ये जो F-16 है वो यहाँ पर यूक्रेन की मदद कैसे कर पाएगा।
अगेंस्ट रशिया। तो देखिए यहाँ पर जो रशिया है वो कभी भी यहाँ पर जो है ना यूक्रेन के ऊपर अटैक कर देता, कभी ड्रोन से, कभी मिसाइल से, और अभी रिसेंटली यहाँ पर जो है ना बच्चों के अस्पताल पर यहाँ पर अटैक कर दिया यूक्रेन के रशिया ने किया। एक मिसाइल मारी रशिया ने और यहाँ पर जो है ना बच्चों के अस्पताल पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर 37 लोगों की मौत हो गई, ज़्यादातर उसमें बच्चे भी थे। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना ये जो स्काई है यूक्रेन की वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है, और यहाँ पर जो है ना वो आसानी से जो रशिया है वो अटैक कर देता है, क्योंकि उसके पास जो है ना प्रॉपर एयर डिफेंस सिस्टम तो है, लेकिन यहाँ पर वो काम नहीं करता है जब तक यहाँ पर उसके पास एयरफोर्स ढंग की ना हो। तो यहाँ पर जो है एयर डिफेंस सिस्टम तभी काम करता है ढंग से जब उसके पास एक परफेक्ट एयरफोर्स भी हो। तो ऐसे में यहाँ पर जो रशिया है वो जिस तरह से यहाँ पर आज़ादी से जो अटैक कर देता था, वो अब आज़ादी जो है ना रशिया के पास नहीं होगी, और उसके पास भी यहाँ पर सोचेगा वो रशिया कि भाई यहाँ पर मैं अटैक करूँ या ना करूँ, कहीं ये फेल तो नहीं हो जाएगा, कहीं यहाँ पर जो यूक्रेन है वो हमारे पास काउंटर अटैक तो नहीं करेगा। तो इस तरह के जो उधेड़बुन है वो रशियन जनरल्स के दिमाग में होगी कि भाई यहाँ पर हाँ अगर मैं अटैक करूँगा तो रशिया के ऊपर भी यहाँ पर यूक्रेन की तरफ से अटैक हो सकता है, वो भी F-16 से। तो ऐसे में यहाँ पर जो डायनामिक्स है वॉर के वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, और यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर जो है ना दुनिया को ये समझाने की कोशिश कर रहा था, खुद यूक्रेन को ये समझाने की कोशिश कर रखा है, देखो तुम्हें जो है ना यहाँ पर वेस्टर्न देशों ने अकेला छोड़ दिया, तुम्हें यहाँ पर कुछ दिया नहीं जा रहा है, और तुम यहाँ पर जो है ना अकेले लड़ रहे हो, तुम कोई फ़ायदा नहीं है, तुम यहाँ पर लड़ाई बंद कर दो और जो है ना रशिया के साथ जो है ना पीस ट्रीटी साइन कर लो, और जो भी यहाँ पर रशिया कह रहा है वो मान लो। तो इस तरह से जो है ना ये चीज़ें चल रही थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर नेटो ने F-16 दिया है, तो यहाँ पर जो रशिया का जो ये मैसेज दिया जा रहा था कि भाई यहाँ पर दुनिया वाले जो है ना यूक्रेन को छोड़ रहे हैं, अबैंडन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी जो है ना कहीं टेम्पर्ड हो गया होगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है ना यूक्रेन के पक्ष में भी यहाँ पर जा सकती है। अब देखिए यहाँ पर जिस तरह से जो रशिया अटैक कर रहा है वो तो यहाँ पर करता ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो यूक्रेन है उसके पास भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ आ जाएगी कि भाई यहाँ पर अगर हमारे ऊपर अटैक होता है तो हम भी यहाँ पर काउंटर में रशिया के ऊपर अटैक करेंगे। तो यहाँ पर जो डायनेमिक्स है वो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएंगे, और जिस आज़ादी के साथ यहाँ पर जो रशिया अटैक करता था यूक्रेन के ऊपर, अब वो उस आज़ादी के साथ अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर यूक्रेन के लिए भी कोई खास होने वाली नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जिस एयरबेस में यहाँ पर रखा जाएगा वो सारे के सारे एयरफेस जो है ना रशिया के निशाने पर हैं कि भाई यहाँ पर अगर आ जाए F-16 और जिस बेस में यहाँ पर रखा जाएगा उस बेस को भी यहाँ पर जो रशिया है वो टारगेट कर देगा, क्योंकि यहाँ पर रशिया के पास लंबी दूरी की कई सारी मिसाइलें यहाँ पर उसके पास मौजूद है। तो ऐसे में यहाँ पर जो एयरबेस है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, और यहाँ पर कभी भी यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर अटैक कर सकता है, और यहाँ पर जो उसका रनवे है उसको यहाँ पर नुकसान पहुँचा सकता है कि भाई यहाँ पर अगर रनवे ख़राब हो गया तो वो उड़ेंगे कैसे, क्योंकि उसको उड़ाने के लिए प्रॉपर यहाँ पर जो है ना एक मोमेंटम चाहिए, एक जो है ना दूरी चाहिए कि भाई यहाँ पर स्पीड बनाने के बाद ही वो उड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर जो है ना रनवे ख़राब कर दिया जाएगा तो वो किस तरह से जो है ना स्पीड बना पाएगा और किस तरह से उड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये जो यूक्रेन है उसके लिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा चीज़ें आसान होने वाली भी नहीं है, और उसके अलावा यहाँ पर जो यूक्रेन के जो लोग हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जो यूक्रेन के जो पायलट है वो यहाँ पर रशियन बिल्ट जो एयरक्राफ्ट है उसको उड़ाने के लिए जो है ना यहाँ पर ट्रेन किए गए हैं। लेकिन अब यहाँ पर पहली बार वेस्टर्न निर्मित एक फाइटर जेट यूक्रेन के पास आ रहा है, जिसका यूक्रेन को कोई आइडिया नहीं है किस तरह से यहाँ पर जो है ना ये उड़ाया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना कई महीनों की ट्रेनिंग से यहाँ पर जो है ना उनको गुजारा जाएगा उन पायलटों को। तो ऐसे में यहाँ पर अगर आ भी जाएंगे यूक्रेन के पास ये फाइटर जेट, तो यहाँ पर यूक्रेन इमीडिएटली तो यहाँ पर ये इस्तेमाल करने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसको यहाँ पर जो है ना अपने पायलट को भी ट्रेन करना पड़ेगा, जिसमें कई महीने लग जाएंगे। तो यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर चेंज तो लेकर आएगा, लेकिन उसको यहाँ पर लाने में टाइम लगेगा, और उसके लिए यहाँ पर जो है ना 50-60 एयरक्राफ्ट से काम नहीं चलेगा, बल्कि यहाँ पर उनको यहाँ पर संख्या जो है वो सैकड़ों बनानी पड़ेगी। और यहाँ पर जो है ना जो नेटो है वो यहाँ पर इस चीज़ के लिए भी यहाँ पर जो है ना आगे आ सकते हैं, और यहाँ पर जो F-16 की जो संख्या है वो यहाँ पर सैकड़ों भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो एक्सेशन है यूक्रेन का नेटो में वो भी यहाँ पर आगे बढ़ सकता है। और अगर यहाँ पर जो है ना एक बार यूक्रेन का जो एक्सेशन है वो यहाँ पर नेटो में हो गया, तो तब यहाँ पर जो है ना पूरा जो नेटो है वो यहाँ पर जो है ना यूक्रेन के जो है ना सपोर्ट में आ जाएगा, और हो सकता है कि जो नेटो के जो सोल्जर्स है वो भी यहाँ पर जो है ना यूक्रेन में आए और यूक्रेन की तरफ से लड़े। और ऐसे में जब यहाँ पर चीज़ें जब निकल कर आएगी ना, तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना थर्ड वर्ल्ड वॉर भी यहाँ पर जो है ना देखने को मिल सकता है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया ना लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।